अहिल्या ने विनती भी नहीं किया, केवल दीन मना है। कब से, अनंत काल से दीन होकर के बेचारी आश्रम में अकेले वर्षा, जाड़ा, गर्मी, ये सब इसका ताप सहन करते हुए, इसकी मार सहन करते हुए श्री अहिल्या जी पड़ी हुई हैं। उस बेचारी अबला को कोई देखने वाला नहीं है। श्री राम जी महाराज ने विश्वामित्र जी से अपने से पूछा है, प्रभु ये कौन है? विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, आगे यहाँ कुछ नहीं है, वो तो धनुष यज्ञ वहाँ हो रहा है जनकपुर में। राम जी कहते हैं, वो तो हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, ये कौन है? ये मूर्तिवत प्रतीत हो रही है। मूर्ति नहीं है, मूर्तिवत प्रतीत हो रही है। उसको ठंडी, गर्मी और बरसात एहसास होता है। ये नहीं कि वो मृतक हो गई है, मृतक की तरह महसूस होती है, परंतु मृतक नहीं है। उसको गर्मी, ठंडी और बरसात महसूस होती है। तो भगवान ने कहा, ये कौन है? श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, ये बेचारी दुर्भाग्यशालिनी, ये अहिल्या है। इसकी ये दशा, ऐसी दशा किसने कर दिया है? भगवान राम जी पूछते हैं, इसकी ऐसी दशा किसने किया? श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, दो महापुरुष मिलकर के इसकी ऐसी दशा किए हैं। महापुरुष तो किसी की ऐसी दशा नहीं करते हैं, लेकिन इसके किए हैं। मैं सच सच बताऊं, वो कौन महापुरुष हैं? एक गौतम जी हैं जिन्होंने श्राप दिया। एक महापुरुष इंद्र है जिसने इनके साथ छल किया, और दूसरे महापुरुष गौतम जी इसके पति हैं जिन्होंने श्राप दे दिया। वो बेचारी अबला की क्या गलती थी जिसके साथ छल किया आकर के, गौतम जी का रूप बना करके, और इंद्र ने उसके साथ छल किया, जिसमें बेचारी कौन से अहिल्या की क्या गलती थी? और जब उसकी गलती नहीं थी तो यह जानते हुए भी कि इसकी गलती नहीं है, गौतम जी ने श्राप दे दिया। तो ऐसा ये दोनों महापुरुषों ने किया है। श्री राम जी महाराज परम दुखी हो गए। श्री राम जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, इसके कष्ट की निवृत्ति कैसे हो? बड़ा आनंदमय प्रसंग है, बड़ा करुणामय प्रसंग है। हम सब कोई ऐसे दिन दुखी हैं, भगवान से बिछुड़े हैं तो हम लोग भी ऐसे दुखी हैं। जो भगवान से बिछुड़ा है सब ऐसे दुखी है, लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे दारू पी लिया कोई तो हर हर गंगे करता है, नाली में पड़ा पड़ा, वहां गंगा जी हैं क्या? लेकिन वो हर हर गंगा, क्या खुशबू है, क्या आनंद है। लेकिन जिसने दारू नहीं पिया है उसको लगता है कि बड़ा दुखी है। ऐसे हम लोग घर, मकान, दुकान है, गृहस्थी है, लड़का है, बच्चा है, मकान है, दुकान, इस सब का नशा कर लिया है। इसलिए मुझे भूल गया कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। हम लोग यद्यप जब तक भगवान को याद नहीं कर रहे हैं तब तक दुखी हैं। जिस दिन से याद होने लगेंगे, मान लो हमारे सुख के दिन अब आने वाले हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अहिल्या को भगवान ने कहा कि हे गुरुदेव, इस अहिल्या का दुख कैसे दूर हो। श्री विश्वामित्र जी महाराज जी के हृदय में दया आ गई। देखो राम जी का कितना अच्छा स्वभाव है, देखो राम जी कितने कोमल स्वभाव वाले हैं। इसने विनती भी नहीं किया, इसने मन में कभी सोचा भी ना होगा कि मेरा उद्धार होगा, मुझे कोई देखने वाला आएगा। परंतु राम जी यहाँ जबरदस्ती आकर के पूछ रहे हैं, इसका दुख दूर कैसे हो। तो हे नाथ, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। हे राम जी, आपके चरणों की रज को चाहती है, कृपा करिए। राम जी कहते हैं, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है क्या? बिल्कुल दूसरा उपाय नहीं है। आंख से भी हम कृपा कर सकते हैं। कृपा दृष्टि वर्षा दे, कृपा को ही पंत चितवत दीन होए दिन रात। हम अपनी आंख से कृपा वर्षा दें तो इसका उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा,
आँख जब आप आँख से कृपा दृष्टि बरसाएंगे, उद्धार करेंगे, तो आँख निर्णय करेगी इसके पाप पुण्य का, तो पाप पुण्य का निर्णय करेगी, इसका दोष दिख जाएगा, इसलिए इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए हे नाथ आप चरण ही इसके ऊपर रखिए। तो हाथ से कर दें, हाथ से भी तो उद्धार हो सकता है। जिसके ऊपर हम अपना हस्त कमल रखे हैं, कोई आज तक ऐसा नहीं जिसका उद्धार न हुआ हो। भगवान हाथ तो निर्णायक होता है, वो निर्णय करने लगेगा कि करूं कि न करूं, करूं कि न करूं, क्योंकि हाथ निर्णय लेने वाला है, जजमेंट देने वाला है। हाथ से कलम चलती है, जजमेंट होता है, तो जजमेंट में भी ये हार जाएगी। इसलिए हे नाथ, न हाथ से करिए न नेत्रों से करिए, ये तो चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। ये तो चरणों की कृपा चाहती है, चरण का रज चाहती है, आप कृपा करिए। श्री राम जी महाराज सोचते हैं मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और ये ब्राह्मणी है, इसके ऊपर चरण कैसे रखें। गुरुदेव कहते हैं कि आप क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है, आपको पाप लग जाएगा इसके ऊपर चरण रखने में, लेकिन दूसरी उपाय भी नहीं है। संसार में आपके चरण रखने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय भी नहीं है कि इसका उद्धार हो। अब आप ही समझें कि आपको उद्धार करना है कि नहीं करना है। अब आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं समझेगा। तो राम जी ने कहा जो मुझे पाप लगेगा लग जाए, लेकिन आज मुझे उद्धार तो करना ही करना है। भगवान अपने चरणों का स्पर्श कराया है, वह सुंदर स्त्री रूप में आ गई है, उसकी जड़ता दूर हो गई, उसके आंखों से अश्रुपात होने लगा और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सन्मुख खड़ी हो गई है। अत्यंत प्रेम अधीर हो करके उसके मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, केवल नेत्रों से जल की धारा बह रही है, लेकिन युगल नयन जल धार वही। युगल के नयनों से नेत्रों से जल की धारा बह रही, इसका मतलब राम जी के नेत्रों से भी जल बह रहा है और अहिल्या के भी नेत्रों से जल बह रहा है। युगल नयन जल धार वही। उसने अपने मन में धैर्य रखा है और भगवान श्री राम जी को पहचान गई है। वह अत्यंत निर्मल वाणी में भगवान की स्तुति करती है। हे भगवान, मैं अपावन नारी हूँ, आप रावण के रिपु हैं। हे जनों को सुख प्रदान करने वाले, हे राजीव लोचन, हे भव मोचन, पाए पाए चरणन आई, मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, मैं आपको धन्यवाद दूं या अपने पति को धन्यवाद दूं, दो में से किसको धन्यवाद दूं? भगवान ने कहा आप ही बताओ किसको धन्यवाद दूं। वो कहती हैं, अहिल्या जी कहती हैं, मैं अपने पति को ही धन्यवाद देती हूँ, जिनके कारण आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। श्री अहिल्या जी कहती हैं, हे भगवान, दो लोगों ने इस लाभ को प्राप्त किया है जो लाभ आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। श्री शंकर भगवान के जटाओं में भगवान का चरणामृत गंगा जी स्थापित हुई। एक ने चरण को धोया और एक ने चरण को सिर पर धारण किया। चरण उनको भी नहीं मिला, एक ने चरण को धोया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू में चरण को धोया और वही जब डाल दिए तो शंकर भगवान ने अपने जटाओं को फैला करके उस चरण जल को अपने सिर पर रख लिया। हे भगवान, आपने कितनी बड़ी कृपा किया कि मेरे सिर पर अपने चरण स्थापित करके मेरे जन्म जन्म की अशांति को दूर कर दिया। भगवान इतने कृपालु हैं कि कारण रहित दया करने वाले हैं। यहाँ पर किसी कारण से दया नहीं करी। द्रौपदी जी के ऊपर भगवान ने दया करी, द्रौपदी जी ने पुकारा है तो भगवान ने दया करी। गजेंद्र के ऊपर भगवान ने दया करी, गजेंद्र ने पुकारा है तो भगवान ने दया करी। जयंता के ऊपर भगवान ने दया करी, जयंता जा करके चरणों में गिरा है और किशोरी जी ने सिफारिश किया है, तब भगवान ने दया करी। लेकिन इस बेचारी जड़ बनी हुई, पत्थर बनी हुई
अहिल्या के ऊपर भगवान ने अकारण कृपा करी। अहिल्या के ऊपर जैसी कृपा भगवान ने करी, ऐसी कृपा किसी के ऊपर नहीं करी।